नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं टुडे हरियाणा की तरफ से। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव ढाकल में, जो जिला जींद का एक काफी फेमस गांव है। और अगर हम बात करें तो इस समय एक उन चेहरों से मैं आपको मिलवाऊंगा जो छोटे छोटे बच्चे, जिनके अंदर लगन है, कहां से कहां पहुंच जाते हैं और उनसे लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है, और जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या जिज्ञासा का भावना बनती है कि वो भी आगे बढ़ करके अपना कहीं ना कहीं नाम कमाए शिक्षा के क्षेत्र में। बात करना चाहेंगे, हमारे साथ है ज्योति घनघस और एक ज्योति और हैं जिनकी तमन्ना उनकी भी आगे बढ़ने की है, इनकी रिश्ते में भाभी लगती हैं। पर बात करना चाहेंगे, फादर साथ में है, सरपंच साहब गांव के ढाकल के हैं। तो बात करेंगे कि ऐसी गुड़िया के लिए क्या कोई शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है। बेटे नमस्ते। नमस्ते सर। बेटे क्या नाम है अपना, शुभ नाम? ज्योति गणगस फ्रॉम ढाकल। ढाकल से? हाँ जी। तो बेटे स्टडी कहाँ हुई आपकी? स्टडी पहले मेरी यहाँ यही गांव से स्टार्ट हुई थी। गवर्नमेंट स्कूल से? प्राइवेट है वैसे तो। अच्छा। सही सुरेश गांव में ही पहले वहीं से स्टार्ट की थी। अच्छा। प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा यहीं से हुई, और उसके बाद फिर मैंने आर्य कन्या नरवाना स्कूल में एडमिशन लिया था, 12th तक वहाँ की। फिर केएम कॉलेज नरवाना, और फिर उसके बाद KUK यूनिवर्सिटी। तो बेटे अभी जो जिक्र आया है, जो हमारी नॉलेज में है कि आपने ऑल इंडिया लेवल का जो UGC टेस्ट है नेट का, उसमें आपने 2nd रैंक प्राप्त किया है। तो आप के अंदर ये जो प्रेरणा है, कहाँ से आपको ये फील हुआ कि मैं इस लेवल पे मुकाम हासिल करूं? ये मेरी फैमिली से ही मुझे ऐसा सपोर्ट मिला है, तो मैंने अपना किया ऐसा। तो जो आपके पेरेंट्स है, क्या वो भी हाईली एजुकेटेड रहे हैं? हाँ जी, मेरे पापा साथ में ही है, ये प्रिंसिपल की पोस्ट पे अभी प्रमोशन हुए हैं। अच्छा हाँ सर, जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मतलब बहुत बहुत बधाई आपको कि ऐसी बेटी आपके घर में पैदा हुई और आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के सुपरविजन से कहीं ना कहीं मुकाम हासिल हुआ। तो ऐसी बेटी के लिए आप क्या सब बोलेंगे सर? सर, बेटियां तो सभी अच्छी होती हैं। इस संसार में जो ऊंचे से ऊंचा स्थान है वो हर समय बेटियां ही प्राप्त करती रही है। बेटों के साथ मिलके, और आज तो बेटों से भी आगे निकल गई है। रही बात ज्योति की, जी। ज्योति बेटी बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी, रुचि थी इसकी बहुत ज़्यादा। तो प्रारंभिक शिक्षा इसकी गांव से ही एक छोटे से स्कूल से हुई थी। उसके बाद ये फिर आर्या कन्या स्कूल है हमारे नरवाना में जी। वहाँ दाखिला लिया इसने, वहाँ से इसने +2 पास किया। उसके बाद KM कॉलेज नरवाना में, सरकारी कॉलेज में ही इसका दाखिला हुआ। वहाँ समाजशास्त्र विषय है हमारा, एक आर्ट सब्जेक्ट, आर्ट में जी। तो उसमें इसकी रुचि बनी, और वहीं से इसका एक सपना हो गया कि मैं समाजशास्त्र में ही अपना ऊंचा हासिल स्थान प्राप्त करूंगी। राइट। तो वहाँ से अपना टारगेट बना के ये फिर कॉलेज को पास आउट करती है, और फिर हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में भी जब इसने दाखिला लिया, शुरू से ही वहाँ के प्रोफेसरों ने इसको देखा, पहचाना, और इससे विशेष लगाव उन्होंने बनाया कि बेटा कुछ आने वाले समय में अलग कुछ कर सकता है। तो 2 साल वहाँ इसने अपनी MA क्लास की पढ़ाई पूरी करी, और पढ़ाई पूरी MA में इसने MA सोशियोलॉजी जो कुरुक्षेत्र से किया है, उसमें भी बेटी ने यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बेटे आज इतना बड़ा आशीर्वाद अपने माँ बाप को यूनिवर्सिटी मिल रहा है, हाँ जी सर। तो हाउ फील? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी ज्योति हैं आपके साथ ही, आपकी भाभी हैं रिश्ते में, लेकिन बात करेंगे कि इनके अंदर भी क्या जिज्ञासा पैदा हो गया है, ये भी आगे बढ़ रही हैं। ज्योति जी नमस्ते। नमस्कार सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है कि ज्योति को ज्योति देखकर कहीं ना कहीं रंग पलटने लगा है? नहीं, जिस तरह से मैं यही कहना चाहूंगी, लगभग जब से मेरी शादी हुई है, हम सारे देवर जो भी हैं, मतलब ननद है, इकट्ठे पढ़ने का माहौल मिला है। सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं अपनी फैमिली को करना चाहती हूँ, जैसे कि चाचा हो गए, फादर हो गए। जब ये स्टार्टिंग में मुझे देखने गए थे, मेरा एक ही क्वेश्चन था, जब इन्हें पूछा बेटा कुछ पूछना हो, तो मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि मेरी फैमिली ने मुझे सिर्फ +2 ही करवाई है, मुझे आगे पढ़ना है। आपकी तमन्ना? हाँ, चाहे मतलब खाना पीना रहन सहन मतलब कम मिले, लेकिन मुझे आगे कंटिन्यू पढ़ना है। मैथ में +2 में मेरे पास मैथ सब्जेक्ट था, लेकिन फैमिली के सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो तमन्ना दब गई। हाँ, MSc करना चाहती थी। चाचा ने बहुत जोर लगाया आप रेगुलर BA करें, लेकिन मैं इतना बड़ी, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, परिवार को देख के मतलब जो पीछे का माहौल था और जो आगे का माहौल, मैं
उसमें मतलब तालमेल ही नहीं बना पाई। मैंने बोला नहीं चाचा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, क्योंकि जो मैंने मेरे परिवार में कंडीशन देखी थी शायद मैं नहीं खरी उतर पाऊं, लेकिन चाचा का अब तक और पूरी परिवार का, मेरी माता का मतलब सब सपोर्ट रहा है। और ननद भाभी मतलब एक फ्रेंड की तरह पूरे सर्कल में रहकर अच्छी तरह मतलब पढ़ाई की है। हमारी बीए भी इकट्ठी थी, एमए भी इकट्ठी थी, और हम आज इस टाइम करंट में बीएड इकट्ठे कर रहे अच्छा। हैं। हाँ जी। मतलब ज्योति और ज्योति, आप मैरिज होने के बाद ये आपने एक मुकाम हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, और ज्योति जो है ना, ज्योति तो है ही ज्योति, हाँ जी। तो इनके बारे में तो जितना कुछ कहा जाए कम है। तो सरपंच साहब मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। सरपंच साहब जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो टुडे आपका हरियाणा। जो टुडे हरियाणा है, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सरपंच साहब और कितना महिला गर्व दिवस की होता है हार्दिक शुभकामनाएं। सर, कितना गर्व होता है जब एक गांव की बेटी, और जिनके मुखिया आप हैं जिस गांव के, तो ऐसी बेटी को देख करके कितनी बढ़िया फीलिंग आप लोगों के दिल में आती कि ऐसी बेटी गांव का नाम रोशन करे, पूरे हरियाणा करे। देखो जी, मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस गांव का सरपंच हूं कि जिस गांव के लड़के इंडिया लेवल पे नंबर 1 पे या नंबर 2 पे आते हैं, और जो हमारी ये बिटिया है इसने तो तोड़ पाट दिया। ये मानो कि गांव का नाम है नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना हरियाणा लेवल पे ना कि इंडिया लेवल पे नाम चमका दिया हमारे गाँव ढाकल का। इसी तरह 1-2 बच्चा और हमारे गाँव का जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। गाँव के जो बच्चे हैं वो इसी तरह योग्यता प्राप्त करें और गांव का नाम रोशन करें। मुझे बहुत बड़ा गर्व। सर, लास्ट सवाल ही मैं करना चाहूंगा ननद भाभी से, क्या ये एक बहुत बड़ा मिसाल बन रही है हरियाणा के ग्रामीण अंचल से इतने बड़े मुकाम को हासिल करने जा रही हैं? तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं बेटा, उन लोगों को कहना चाहेंगे जो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी फैमिली को सहयोग करो पूरा, और अपना मुकाम माँ बाप देखते हैं हमारे लिए, उनको पूरा करो। मैं मेरी भाभी से ही सीखा है कि ये इतने बड़े फैमिली में भी अपना काम कर रही है और फिर भी पढ़ाई कर रही है। इसी से ही प्रेरित होकर मैंने अपना ऐसे सोचा कि लड़की क्यों नहीं कर सकती, जब बहू ससुराल में आकर कर रही है, इसे भी हमने अपनी बेटी ही माना, मतलब परिवार वालों ने। हाँ जी, पापा मम्मी सब। तो दोस्तों, बहुत बड़ी मिसाल है गांव ढाकल से ये ननद भाभी की, जो इतना बड़ा एक कमाल इंडिया लेवल पे करने जा रही है, यूजीसी नेट क्लियर करके। तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल है, कोई छोटा कोई ये वो चीज नहीं है कि छोटे लेवल पे इसको माना जाए। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई कहीं ना कहीं एक मिसाल बनने जा रही है तो ये बहुत बड़े मायने रखती है। हरियाणा के आगे बढ़ते हुए और पलते हुए बच्चे जो एक मुकाम हासिल करने के मंजिल पर हैं, तो ऐसे में गांव ढाकल हम पहुंचे तो मीडिया के साथियों ने कहीं हमें कोऑपरेट किया, और ग्रामीण अंचल से जो एक मिसाल बनकर उभरे रहे हैं ननद और भाभी की जोड़ी, तो हमने कैमरे पे कैद करने का प्रयास किया। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही। अच्छा, आपने कुछ कहना है? जी बोलिए। मेरा तो सभी बेटियों के लिए यही विचार है, सभी माताओं के लिए, कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ। देखो, जो खर्चा हम पढ़ाई पे लगा सकते हैं ना, तो आगे वो शादी के लिए तो जरूरी नहीं है। अभी जो सेविंग आजकल की माताएं पिताएं जो भी है, मतलब सेविंग बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं, अगर वो आज बच्चे की स्टडी पे लगा देते हैं तो यहाँ से अपने गाँव विलेज रूरल सबसे मतलब एक कामयाब हीरा कोहिनूर तराश के निकलेगा। तो सबसे मेरी तो यही विनती है कि अपनी बेटी को किसी को भी कम ना समझे, मतलब बहुत सपोर्ट करे। सबसे पहले बच्चे की मजबूत नींव अपने घर परिवार से ही होती है। जब घर परिवार वाले सपोर्ट करते हैं तो बच्चा कुछ भी करके दिखा सकता। अब हर क्षेत्र में मतलब कि बेटियों ने अपना नाम कमाया है, हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। तो ज्योति बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है? मैं रदाना गांव से विलोम करती हूँ, जो जींद के पास है। पांडो पिंडारा के कम से कम 7-8 किलोमीटर ही नज़दीक में ही है। तो मेरी भी आगे नेट जेआरएफ की तैयारी चल रही है। मतलब पीछे 2-3 मार्क्स से मेरा अटेम्प्ट रह गया था। कोशिश रहेगी कि अगला जून वाला अटेम्प्ट मैं भी क्लियर करूँ। क्या आप मानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? सर, मैं मतलब नॉर्मली देखने के लिए तो मैं एक गृहिणी हूँ, मैं अपना घर चलाती हूँ 10-12 बजे तक सुबह का काम, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है। काम करने के बाद मैं सारी दोपहरी पढ़ाई करती हूँ। कोई दिलचस्पी नहीं है अभी सोना है या और करना है। मैं प्राइवेट जॉब भी करती हूँ 2-3 फील्ड में। ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल बेरोजगार भी नहीं हूँ। हाँ जी, मैं बिल्कुल बेरोजगार भी नहीं। मेरी फैमिली मेरे को मना भी करती है, अभी देखो आप जरूरी नहीं है अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, लेकिन मैं भी एक बेरोजगार की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैंने कई अटेम्प्ट पहले भी क्लियर किए हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस का या सीटेट का, सीटी, और जैसे दुर्गा पुलिस का। लेकिन मेरा वही है कि ऊपर मार्क्स ना होने की वजह से कट आउट में मैं रह जाती थी। लेकिन आगे मैंने वो हरियाणा के
पेपर छोड़ के अब मैं प्रोफेसर की लाइफ में ही जाना चाहती हूँ। जाना चाहते हैं। थैंक यू। चलो हमारी भी ब्लेसिंग आपसे है जी सर। ऐसा है सर, ये हमारी जो पुत्र वधू है इसका सपोर्ट सबसे ज्यादा है ज्योति को। अच्छा। तो ज्योति और ये दूसरी ज्योति हाँ हाँ, दोनों एक दूसरे में समाई हुई है। क्या कमाल है। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनका ना तो मन लगता एक अच्छा। दूसरे से अलग अलग, और जो भी काम करते हैं इकट्ठा करते हैं। मैं बेटी ज्योति के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे बताया कि +2 पास आई थी जब शादी थी, तो अपने परिवार में माहौल हमने एजुकेशन का जो दिया जो चल रहा है जी। तो +2 के बाद इन्होंने BA किया, JBT की, और JBT में कॉलेज में ये भी टॉपर थी। अच्छा। हाँ, पढ़ाई में बहुत Very अच्छी good. है। उसके बाद फिर इन्होंने MA भी किया, और MA के बाद इन्होंने साथ के साथ कंप्यूटर का कोर्स भी किया, गुड। और MA के बाद अब B.Ed इनकी दोनों की इकट्ठी चल रही है। नाइस। यानी कि एजुकेशन इनकी इकट्ठी है। लेकिन ये देखो कि ये बेटी और वो पुत्र वधू, जी। उसका काम कितना होता है घर में। बिल्कुल बेटी के लिए तो उन्होंने माँ जिक्र बाप किया है। फिर भी कहता है कि बेटा काम कर, काम। हाँ, yes। उसको घरेलू काम भी करना पड़ता है, और 4 छोटे छोटे बच्चों को पालना और 22 सदस्यों को खाना पीना बना के देना। क्या मेरा joint संयुक्त family परिवार है जी। तो मैं सारा का सारा सरे, अगर परिवार का सरे हम देना चाहते हैं तो हमारी बेटी पुत्र वधू को देना चाहते हैं। और इस सारे मुकाम के पीछे जी। जो हमारा अध्यापक वर्ग है, गुड। देखिए माँ बाप तो हमें मोल दे देगा, पैसा दे देगा, लेकिन जो अध्यापक हम हैं, यस। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, राइट। प्रिंसिपल बाद में अभी प्रमोशन हुई है, तो प्रिंसिपल भी एक अध्यापक होता है। बिल्कुल। हम हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। जो एक शिक्षक बच्चे को दे सकता है वो माँ बाप भी नहीं दे सकता। बिल्कुल राइट। माँ बाप तो पाल सकता है, पढ़ो सकता है, उसको बड़ा कर सकता है, उसके लिए सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन अध्यापक है ना, वो तरासता है असली। हीरे को तो वही आज कल ही हमारे पास संदेश गया कि गांव में कोई महिला दिवस पे प्रोग्राम है। तो अचानक प्रोग्राम आने से हम यहाँ जैसे पहुंचे तो यहाँ आके देखा तो यहाँ तो भाई बहुत सारे हमारे और भी हीरे आए हुए हैं। यस यस बिल्कुल। तो ज्योति अकेली नहीं है, गांव में बहुत बहुत मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं राइट। जिनका तो मुझे भी नहीं पता था। मैं इस सारे कामकाज को एक बार दोबारा इसकी स्टडी करके और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम स्कूल मतलब गांव में करवाना चाहता हूँ, और उसकी पहल मैं खुद अपने आप करूंगा। तो सर अभी तो मेरा रियास गांव में भी है जी, और नरवाड़ा में हमने मकान बना रखे हैं। कुछ बच्चे वहाँ रहते हैं पढ़ने वाले, और कुछ गांव में रहते हैं जो काम घर में काम करने वाले। जो पढ़ने वाले हैं वो वहाँ रह जाते हैं, कुछ गाँव में भी रहते हैं। तो ठीक है, पढ़ाई का जिस स्कूल में खड़ा हूँ, जहाँ ये आज ये पावन धरती, ये सारी की सारी हमने कसियां गला खुरपियां गला तराश के इस तरह से बनाया। आज यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है। तो देखिए, जहाँ भी हम चाहें कि हम भाई ये करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसको हम नहीं कर सकते। मेरे साथी हैं जी एडवोकेट साहब जी जी, वो पीछे चौटाला साहब के टाइम में बिल्कुल मेरे क्लास फेलो हैं, ये एसपीएससी के मेंबर रहे हैं, हम इकट्ठे रहे हैं। अच्छा सर, तो सारे साथी जानते ही हैं कितने के मतलब हमारे अंदर भाई प्रतिभा छिपी हुई है साथियों में, कितने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो हमारे जितने भी आज गांव के जो भी साथी यहाँ बुलाए गए थे, जो बच्चे बुलाए गए थे, सबको ही ज्योति से भी ज्यादा प्यार देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कहते हैं कि प्रतिभा जो होती है वो छिपाई नहीं छुपती, और ये ग्रामीण अंचल से इसी मिट्टी में पल बढ़ कर के बड़े हुए बच्चे कहीं ना कहीं इंडिया लेवल पे टॉप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस हरियाणा की माटी का, हरियाणा की इस धरती माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जहाँ पर इस मिट्टी में ही बड़े बड़े के कर्नल, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े राजनेता इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। तो उन्हीं की कहीं ना कहीं माटी की जो अंश है वो इन बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं नजर आया, और आज इंडिया लेवल पे मुखर होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, फिर किसी न किसी नई शख्सियत से और टैलेंटेड बच्चों से आपको मिलवाता रहूंगा। बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा।